चांद और धरती के बीच से गुजरने वाली है आफत। उसके आने की आहट से नासा और इसरो हुए परेशान। दुनिया के वैज्ञानिकों की बढ़ने लगी हैं धड़कनें। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि साल के पहले दिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो पूरा साल ही गलत होता रहेगा। साल 2020 को लेकर भी आजकल कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। साल 2020 की शुरुआत कोरोना से हुई, जो अब भी जारी है। इसके अलावा इस साल ने तूफान, जंगलों की आग और भूकंपों को भी झेला है। इसके अलावा एक और मुसीबत है जो इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक हर महीने आती ही रही है, और ये मुसीबत है अंतरिक्ष में तबाही बनकर चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड। इस साल अभी तक 4 ऐसे एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजर चुके हैं जिनको लेकर अंदेशा था कि ये धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही एक कार के बराबर का एस्टेरॉयड धरती के काफी करीब से गुजर गया था। अभी वैज्ञानिक उसके खतरे से उबरे भी नहीं थे कि अब एक और मुसीबत धरती की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, आने वाली एक तारीख यानी कि 1 सितंबर को 20 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजरेगा। इसकी धरती से दूरी फिलहाल 1.2 लाख किलोमीटर आंकी गई है, यानी ये धरती और चांद के बीच में काफी करीब होगा। ये दूरी वैसे तो काफी कम है, लेकिन इसके धरती से टकराने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि कहीं धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण से ये अपना रास्ता ना बदल दे, क्योंकि अगर इसने रास्ता बदल दिया तो एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये एस्टेरॉयड 2011 में खोजा गया था और तब सिर्फ 4 दिन के लिए इसे देखा गया था। यह अपना एक चक्कर पूरा करने में 1.14 साल लगाता है। धरती के साथ इसकी कक्षा सिर्फ 9 साल में एक बार इसे हमारे करीब लाती है। हालांकि इसका रास्ता फिर भी काफी अलग होगा और इससे पृथ्वी या पृथ्वी की किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को खतरा नहीं है। 2 नवंबर को भी धरती पर आएगी आसमानी आफत। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर दुनिया भर में सुगबुगाहट है ही। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की माने तो अंतरिक्ष से भी उस दौरान एक खतरनाक मेहमान आने वाला है। दरअसल एक छोटा एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा है और अभी तक के अनुमान के मुताबिक ये चुनाव से एक दिन पहले 2 नवंबर को धरती के पास से गुजर सकता है। खास बात यह भी है कि धरती से इस एस्टेरॉयड के टकराने की आशंका 0.41% है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक 6.5 फीट का एस्टेरॉयड 2018 VP1 धरती के पास से नवंबर में गुजरेगा। इसकी खोज 2018 में कैलिफोर्निया की पालोमर ऑब्जर्वेटरी में की गई थी। इसके छोटे आकार की वजह से इसे खतरनाक ऑब्जेक्ट की लिस्ट में नहीं रखा गया है। बताया गया है कि इसके धरती से 3 तरह से टकराने की आशंका तो है, लेकिन ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही धरती के अब तक के सबसे करीब से एस्टेरॉयड 2020 QG गुजरा था। कार के आकार के इस एस्टेरॉयड के बारे में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत किसी को भनक तक नहीं थी। IIT मुंबई के 2 छात्रों कुणाल देशमुख और कीर्ति शर्मा ने इस एस्टेरॉयड का जब पता लगाया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे। धरती के सबसे करीब से गुजरने की वजह से इस एस्टेरॉयड के नाम रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। खतरनाक एस्टेरॉयड पर नासा रखता है नजर। दरअसल अंतरिक्ष में घूमते इस एस्टेरॉयड पर नासा अपनी बारीक नजर रखता है, क्योंकि एस्टेरॉयड कभी भी धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी साल अप्रैल में एवरेस्ट के बराबर का एक एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजरा था। धरती को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी एस्टेरॉयड से होने वाला है तो वो है 29071950 DA। यह एस्टेरॉयड 1 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा एक और एस्टेरॉयड है जो 2060 और 2105 के बीच पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि यह धरती से 19,000 मील दूर से निकलेगा। वहीं एस्टेरॉयड वेनु का डायमीटर 1608 फीट है। हालांकि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो ये साल 2175 से 2199 के बीच होगा। 2020 से 2025 के बीच 2018 VP1 नाम का एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने की संभावना है, लेकिन ये सिर्फ 7 फीट चौड़ा है। नासा की सैटेलाइट रिस्क टेबल में ऐसे खतरनाक एस्टेरॉयड पर नजर रखी जाती है ताकि भविष्य में इनसे होने वाले खतरे से बचा जा सके।
इनमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनकी पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। धरती को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी एस्टेरॉइड से होने वाला है तो वो है 290751950 DA, जिसे खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है।